हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे बहुत प्यार दे रहे होंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होंगे। तो आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और मैं वेट भी करती हूँ आप लोग मुझे कमेंट्स करें। तो ठीक है, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ह्यूमिडिटी को लेकर है कि जैसे कि मौसम वगैरह बिगड़ जाते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे बाल भी बिगड़ जाते हैं। ठीक है, और हेयर फॉल वगैरह होने लगता है। हम सोते हैं तो हमारे बाल झड़ते हैं, हम बैठे होते हैं तो हमारे बाल झड़ते हैं, हम कहीं भी होते हैं हमारे बाल टूटते हैं। तो समझ लो मौसम का मिजाज थोड़ा गड़बड़ है, तो इस वजह से हमारे बाल भी गड़बड़ हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्यारी और एक अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आपके बाल हमेशा सदाबहार रहें, हरे भरे रहें, काले रहें। ठीक है, और बालों में हमेशा शाइन रहे। तो इसलिए मैं ये रेमेडी लेकर आई हूँ। और क्या कहते हैं ना, जैसे कि हमारे बाल जब ड्राई हो जाते हैं, ज़्यादातर हमारे बाल ड्राई क्यों होते हैं, वो होते हैं मानसून के मौसम में, बरसात के मौसम में। तो ऐसे मौसम में हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल ना उस टाइम पे नमी में होते हैं, पूरे नमी होती है। और वो जो नमी हमारे बालों से निकलती जाती है, यानी कि हमारे स्कैल्प से वो नमी निकलती है, तो वो हमारे बालों तक पहुंचती है। तो ये सब ना जो बाद में हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से बचें और अपने बालों को हमेशा कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ का ही इस्तेमाल करते रहिए। आप केमिकल से बचिए। आप जितनी होम रेमेडीज़ करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, आपके बालों के लिए फ़ायदा है। क्योंकि अच्छे बाल, घने बाल किसको नहीं पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। और केमिकल वाली चीज़ों से आप लोग बचिए, क्योंकि केमिकल से जितना बचेंगे, और जो टूल्स वगैरह होते हैं, हीटिंग टूल्स होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बचिए आप। ठीक है, और जो आप बाल धोने के बाद ना, जो आप टॉवल से ऐसे बालों को झाड़ते हैं ना कस की, तो इस तरीके से मत करिए। आप इस तरीके से करेंगे ना, तो ये जो हिस्सा है ना बालों का, इसमें क्या होता है, दो मुँहे बाल हो जाते हैं। जो दो मुँहे बाल ऐसे फट जाते हैं, ठीक है, ब्रेकेज आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा ना फिर कि हेयर ग्रोथ नहीं होती है। हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, हमारी रुक जाती है। इस कारण हमारे बाल नहीं बढ़ पाते हैं। कोशिश करें कि आप टॉवल से ऐसे बालों को ना झाड़ें। हमेशा क्या कहते हैं, जैसे टी शर्ट मैंने पहन रखी है ना, हमेशा ऐसी कॉटन की टी शर्ट से आपने बाल धोए हैं तो ऐसे बालों को अच्छे से लपेट ले। लपेटने के बाद छोड़ दे थोड़ी देर, और बालों को फिर जल्दी से सुखा ले आप। और ड्रायर बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, ड्रायर से क्या होता है, जो हमारे बाल पहले से कमज़ोर होते हैं ना, वो बालों को और कमज़ोर करके बालों को ख़त्म कर देता है। ड्रायर एक बहुत ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ऐसा आप कह लीजिए कि वो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, कोशिश करें कि नेचुरल एयर में, नेचुरल हवा में अपने बालों को आप सुखा ले। बालों को जैसे ही आपने धो लिया है तुरंत बालों को सुखा ले, उसमें गीली कंघी ना मारे। ठीक है, आप जितनी गीली कंघी करोगे उतने बालों टूटते हैं। तो बालों को अच्छे तरीके से सुखा ले, और पूरा एकदम कि धूप वगैरह में थोड़ी सी धूप लगा ले, या फिर हवा चल रही है तो उसमें सुखा ले, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए, हम इसके लिए रेमेडी लेकर आए हैं। जो हमारे बाल रूखे सूखे हो जाते हैं ना, इसके लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी लाई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे। आप कोई सा भी बाउल ले लीजिए छोटा सा, और ले लीजिए दही। अगर आपके घर में दही रखी हुई है फ्रेश तो वो यूज़ कर लीजिए, या फिर मार्केट से मंगा सकते हैं, या फिर आप घर में बनी हुई दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घर पे मेरे फ्रिज के अंदर रखी हुई थी दही, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पर 3 से 4 चम्मच दही ले लीजिए। अपने बालों की लेंथ के ही अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आप जितने आपके बाल हैं आप उतनी ही दही ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दी हूँ प्योर कोकोनट ऑयल। तो आपको तो पता ही है कि मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ अपनी हर एक रेमेडीज़ में, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा प्योर होता है और अच्छा होता है बालों के लिए भी। ये मॉइस्चर को लॉक करता है। और आप कोई सा भी ऑयल अगर यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल को छोड़कर, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच ले लेती हूँ भर कर पूरा कोकोनट ऑयल। और आप भी कोकोनट कोई सा भी ऑयल लेते हैं तो 2 चम्मच भर के ले लीजिएगा। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देना है इसको, और 5 या 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। ठीक है, तो ये देखिए आप, मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, और ये कुछ इस तरीके का क्रीमी टेक्सचर हो चुका है इसका। फिर हम इसको यूज़ करेंगे, और इसे हमें कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को ले लेती हूँ, और बालों को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक लेफ़्ट एक राइट। तो हमें अगल बगल बालों को फेंक देना है। इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे अपने बालों में। तो यहाँ पर मैं बीच की मांग कर लेती हूँ पूरे अच्छे तरीके से, फिर मैं इसे अपने अच्छे से पूरे बालों में लगाऊंगी।
पहले के टाइम पे पता है क्या होता था, लोग ना लस्सी से भी अपने बालों को धोते थे। लस्सी से धोने के बाद शैम्पू वगैरह कुछ नहीं होता था उस टाइम पे, तो ऐसे लोग मट्टी वगैरह से धोते थे बाल। ये जो मुल्तानी मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, इनसे लोग अपने बालों को धोते थे। तो आज के टाइम पे इतने सारे केमिकल हो गए हैं कि लोग अब पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करना भूल चुके हैं, और अपना ये सब करना, मतलब जो घर में होम रेमेडीज़ आजकल वैसे होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ना वायरल हो रही हैं, क्योंकि लोगों के बाल ख़राब होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि केमिकल वगैरह इतना वो यूज़ करते हैं कि बाल डैमेज हो जाते हैं, स्किन भी डैमेज हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि घर पे ही कुछ ना कुछ प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने बालों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। हमें पूरे रूट से लेके एंड तक लगाने हैं। मैंने यहाँ पर पूरे स्कैल्प में अच्छी तरीके से लगाया है, ताकि स्कैल्प की जो नमी है, खोपड़ी में जो नमी होती है वो लॉक हो जाए और हमारे बाल मतलब अच्छे रहें और हमेशा मॉइस्चर रहे बालों के अंदर, और कंडीशनर भी रहे। मैं ये रेमेडीज़ नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि इस साइड हमारे दो मुँहे बाल होते हैं और इसी कारण हमारे बाल नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा भर के लगा लूँगी अच्छे तरीके से। और हमें बालों को ज़्यादा तगड़ा नहीं खींचना है, ना ही रफ करना है। हमें बड़े प्यार से बालों को मतलब कि हैंडल करना है, ताकि हेयर फॉल वगैरह ना हो। अब मैं ये लगा चुकी हूँ। इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैं ऐसे इसे छोड़ दूँगी। बाकी जो पेस्ट बचा हुआ था वो मैंने स्कैल्प के ऊपर लगा लिया है अच्छे तरीके से पूरी तरह। और मतलब कि जो हेयर फॉल वगैरह होता है ना, ये कंट्रोल करेगा, क्योंकि दही के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, आप सच में यकीन नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो गूगल करके पूरा रिव्यू कर सकते हैं उसको, और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स इसके अंदर आते हैं। मैं क्या बताऊँगी, आप गूगल पे खुद जाके देखेंगे ना, आपको सच में पूरा ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ सच में ऐसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 15-20 मिनट के बाद अपने बालों को वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। और वॉश करने के बाद मेरे बाल ये देख सकते हैं आप। तो मैंने इसमें लास्ट हमें एक चीज़ मतलब लगानी है, वो मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या लगाना है लास्ट में। आप सीरम कह लो उससे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल। तो इसमें कुछ नहीं मिक्स करना है, सिंपल एलोवेरा की कुछ मतलब ड्रॉप वगैरह लेनी है, और इसके बाद हम इसको अपने एंड्स में लगाएंगे जहाँ पे हमारे दो मुँहे बाल होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपके पास अगर फ्रेश प्लांट है तो आप वो लेके लगा लीजिए, या फिर मार्केट वाला अगर एलोवेरा जेल है आपके पास तो वो लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि नमी लॉक हो जाएगी और हमारे बाल जो ड्राई रहते हैं ना वो नहीं रहेंगे। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, आप सच में खुद एक्सपीरियंस कर सकेंगे इसको लेके। तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। लगाने के बाद मैं दोबारा से मेरी जो टी शर्ट है, ये काफ़ी गीली भी हो चुकी थी गाइस, तो अब इसको फिर से मैंने अब ये जेल लगा लिया ना, इसको मैं अच्छे से फिर कवर कर दूँगी। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, ताकि इसकी नमी जो है लॉक हो जाए, और जो इसका एक्सेस ऑयल वगैरह वो कभी मतलब कि ना जैसे ड्राई ना हो। तो आप अगर ये रेमेडीज़ करेंगे ना, सच में आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ आपके बाल कितने सही हो गए। तो मैं थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि मेरे बाल मतलब ड्राई ना हो बाद में, और वैसे ही रहे एज़ इट इज़ जैसा मैं चाहती हूँ, शाइनी बिल्कुल और अच्छा हेल्दी। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह अच्छे से कवर नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे को ना ऐसे टी शर्ट से कवर करना नहीं आता है। तो मैं ज़्यादा टॉवल यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं टी शर्ट से करके दिखा रही हूँ आपको। अगर आप जैसे टॉवल वगैरह कितने लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं ठीक से, बाल ज़्यादा खींचने लग जाते हैं, तो यहाँ पर मैं अपना ऐसे मतलब टी शर्ट से लगा कर। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे को आप पसंद भी कर रहे होगे मेरी वीडियो की वजह से। और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे पसंद करो, मुझे सपोर्ट करो, और मैं ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों के लेके आती रहूँ, और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मेरी वीडियो देखें और आपको बेनिफिट हो। और मैं ये चीज़ें खुद यूज़ करती हूँ, और मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ। तो आप मेरी कोई सी भी रेमेडी यूज़ कर लीजिए, आप खुद बोलेंगे वाओ वंदना ने कितनी अच्छी रेमेडी बताई है। तो जाने का मन तो नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ के, लेकिन मैं जा रही हूँ, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।